जालना शहर में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात शहर के संभाजी नगर इलाके में भाजपा कार्यालय के पास अज्ञात हमलावरों ने जालना के प्रसिद्ध स्टील उद्योगपति नरेंद्र मित्तल के भतीजे यश विजय मित्तल पर जानलेवा हमला किया। इस हमले से पूरे औद्योगिक वर्ग में दहशत फैल गई है। जानकारी के अनुसार नरेंद्र मित्तल के बड़े भाई विजय मित्तल के पुत्र यश मित्तल अपनी पत्नी साक्षी मित्तल के साथ दीपावली के अवसर पर रिश्तेदारों से मिलने गए थे। रात करीब 10:30 जब वे मुंडे चौक से अपने निवास स्थान की ओर लौट रहे थे, तभी लगभग 10 से 15 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवक उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, तभी हमलावरों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। तेज आवाज सुनकर घर के लोग बाहर आए, लेकिन तब तक हमलावरों ने यश मित्तल के सिर पर लोहे के गट्टू से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। साक्षी मित्तल पर भी हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन मोहल्ले के लोगों के जमा हो जाने से हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल यश मित्तल को पहले दीपक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें छत्रपति संभाजीनगर के साई न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया। फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है और उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना के बाद उद्योगपति नरेंद्र मित्तल ने सदर बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। FIR नंबर 0901 दिनांक 23 अक्टूबर 2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 118, 115, 352, 3 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। जालना शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर अब नागरिकों में भारी असंतोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जालना अब अवैध गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है, चाहे वह खून खराबा, डकैती, बलात्कार, जमीन विवाद, जातीय झगड़े, मटका, क्रिकेट सट्टा या बटन गोली हो। शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें अब पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। जालना पुलिस अधीक्षक अजय बंसल के कार्यभार संभालने के बाद भी अपराधों में कोई कमी नहीं दिख रही है, बल्कि अपराध और बढ़ चुके हैं। लोगों की मांग है कि यश मित्तल पर हुए इस हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और शहर में कानून व्यवस्था को सख्ती से बहाल किया जाए। तो क्या होगा था आपके साथ में, आपके घर पे क्या घटना घटी थी जिसकी आपको कंप्लेन की है? हमारा भतीजा रात में उसके मिसेस के साथ 10 साढ़े 10 बजे के अंदाज दरमियान जब घर पे आया, उसके पीछे 10 से 12 मोटरसाइकिल वाले आए छोकरे। पता नहीं वो क्या नशा करे थे या क्या करे थे। उन्होंने आते ही मारना चालू कर दिए। उन्होंने हमारी बहू के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करे। उसने में वो अकेला बच्चा उनसे भिड़ गया। जब तक ऊपर से नीचे भाई लोग बच्चे लोग आते वो भाग चुके थे। ये इतना खेल उन्होंने 5 से 7 मिनट के अंदर करके उन्होंने मार के बच्चे का सर फोड़ के, आज बच्चा ICU में एडमिट है। मेरा भतीजा ICU में एडमिट है और 4 से 5 दिन ICU में छोड़ेगा नहीं। ऑब्जर्वेशन में उसका MRI निकाले, अभी डॉक्टर पोजीशन बताएगा। गंभीर जख्मी है क्या? गंभीर जख्मी है। तो आपको शक किसके ऊपर है? नहीं, हम तो पहचानते ही नहीं ना किसी को। हम पहचानते तो अभी तक तो घर से हम ही उठा के ला लेते थे। तो मतलब आपको मालूम है किसने मारा? नहीं, किसने मारा हम बिल्कुल, हमारे लिए अननोन आदमी है। तो आपने क्या तकरार किया है? हाँ, तकरार हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा के रिश्तर पावती मतलब कंप्लेंट दाखिल करके आ चुके हैं और उनको वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे घर के सामने की दे चुके हैं पुलिस वालों को। ये सब प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है बोले। हमारे PI साहब से भी बात हुई सदर बाजार के, वो काम को लग चुके हैं। अब देखो इसमें क्या क्या रिजल्ट आता है, पुलिस प्रशासन क्या काम करता है, कैसा काम करता है, अब उसके ऊपर हमारे नजर है। आपकी क्या इच्छा है? पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए? हमारी नहीं, सभी की इच्छा होगी ना। अगर किसी का भी बच्चा रहेगा, अगर कोई मारेगा तो ये तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट है गाँव शहर में। और इसके पहले भी कल भी 2-3 लफड़े हुए, परसों भी हुए। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ है ना, ये प्रशासन ने देखना चाहिए सब चीज़। कायदा व्यवस्था का जो है प्रश्न निर्माण हो रहा है। कल रात में 3 घटना घटी है। इसमें एक व्यापारी है जो मित्तल, विजय मित्तल, जो स्टील कंपनी के मालक हैं, संचालक हैं। इनके जो पुत्र हैं वो यहाँ नहीं रहते, फिर भी उनको कल 8-10 लोगों ने उनकर मारा है। पता नहीं चला। तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर का क्या विषय है? देखिए, सबसे पहले अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मित्तल परिवार की ओर से FIR दर्ज हो गई सदर बाजार पुलिस स्टेशन में।
और पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी सभी पुलिस वालों से यही विनती है कि ये जितने भी आजकल जो वारदातें आप देख रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उठ के आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल पे लाने के लिए पुलिस वालों ने इन गुनहगारों को उनकी भाषा में समझाना चाहिए। और एक दो एग्जाम्पल अगर सेट होते हैं तो ये जो गुनहगारी है ये बंद हो जाएंगी। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जैसे यश बोल के एक नौजवान है जो कल गाड़ी से अपने मिसेस के साथ वो आ रहे थे और उनके घर के गेट के बाहर ही उनके साथ मारहान हो गई। हालांकि वो कौन बच्चे है वो जानते तक नहीं। आज अभी आईसीयू में है, उनका पूरा परिवार आवा साथ में। मैं बस इतना कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि ये जो आरोपी है इनको जल्द से जल्द अटक करें और उनकी भाषा में उनको उत्तर दें। साथ ही साथ पूरे पुलिस प्रशासन से मैं यही विनती करता हूँ कि सबक ऐसा सिखाना चाहिए कि ये वारदातें फिर ना हो। जैसे कल रामनगर में एक घटना घटी, वो भी बहुत दुर्दैव वाली घटना है। किसी के घर में चाकू तलवार लेके वार किया जाना, ये देखिए ये गलत बात है। आज झगड़े कि आपसी के गठ के उनका क्या झगड़ा है वो उनका भार होता है, किसी के भी घरों तक झगड़े आना एक गलत बात है। जो आज मित्तल परिवार के साथ हुआ ये भी आज इनके घर के सामने हुआ है। और झगड़ा कैसा होता है, पहले दो गठों में कोई चीज़ को लेकर झगड़ा होता है, ये तो कोई चीज़ भी नहीं है। और इसका एक और कारण मैं कहना चाहूँगा, ये जो बटन गोलियाँ ये सब जो मिलती है, इसके नशे में आदमी धूत होकर कौन क्या कर बैठेगा ये समझना नहीं है। तो फिर अभी कैसा होगा कि अभी एक जो घटना घट रही थी ये सामान्य लोगों के साथ घट रही थी। अभी जो घटना है यहाँ के स्टील फैक्ट्री के संचालक के बच्चे को अगर मारते हैं तो ये सुरक्षा रक्षक क्या कर रहे हैं, हमारा जो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं देते तो उनकी बदली होना चाहिए यहाँ से। तो अजय मित्तल जो आए वो आए जब से इतने लफड़े हो गए जालना में, आप घटना देखो जब से वो बैठे हैं तो अवैध धंधे खून लूटमारी ये सब चल रहे हैं। तो इस पर कहीं तो प्रशासन ने वो लगाना चाहिए, बंधन लगाना चाहिए। तो आप इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए मैं तो सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये बटन गोली और ये जो ड्रग्स का जो व्यवहार चल रहा है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन इसे टारगेट करके बंद करे। जिस दिन ये बंद होगा आधे से ज़्यादा, मैं तो बोलूँगा आपको 70% गुनहगारी वही ख़त्म हो जाएगी इस गाँव की। और देखिए पुलिस उनके पद्धति से काम करती है। एक लोक प्रतिनिधि बोल के मैं बस इतना कहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर पुलिस कार्रवाई करके उस प्रकार से सज़ा देती है तो ये जितने भी गुनहगार हैं ये अटक होते हैं, तो फिर जनता का भी भरोसा वापस पुलिस प्रशासन पर बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।